नारायण 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 नारायण। नमः शिवाय। सर्वप्रथम आज हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत दिव्य पर्व दिवस है, महाशिवरात्रि का पावन मंगलमय अवसर, जहां एक और अभी इस क्षेत्र के सांसद और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने जो बात कही कि जहां एक और प्रयागराज में आज महाकुंभ पूर्णता की ओर जा रहा है, वहीं यहाँ बागेश्वर धाम में एक अद्भुत अनूठी नई पहल का एक दिव्य शुभारंभ। यद्यपि विवाह उत्सव पिछले 6 वर्षों से ये क्रम चल रहा है और तीसरी बार हमारा भी आना हुआ बागेश्वर धाम में, लेकिन इस बार की जो दिव्यता और 3 दिनों में ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का 3 दिन में दोनों का एक स्थान पर आना, ये वास्तव में हमें लगता है कि यह एक सनातन जगत के लिए एक अद्भुत स्तुत्य प्रेरणात्मक पहल है कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करने के लिए आए, अनुष्ठान करें, पूजन करें बैठ करके, कहीं कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास स्वयं करें और कहीं 251 वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए स्वयं आए। ये हमें लगता है कि अपने आध्यात्मिक जगत, सनातन जगत में ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है, एक अनूठी अलौकिक प्रेरणा है। जिस भाव के साथ, जिस अपनत्व के साथ हमारे श्रद्धेय आदरणीय बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण जी ने यह उत्सव रचाया है और उसमें जो उनका एक अपनत्व झलकता है, ये एक विशेष बात है। औपचारिकता में केवल समाज में ये बताने के लिए कि हमारी संस्था इतने विवाह उत्सव करती है, वो एक अलग पक्ष है, अच्छा है वो भी ना करने से, लेकिन इतना अपनत्व जोड़ना कि स्वयं की इमोशंस, स्वयं की भावुकता उस समय साथ जुड़ जाना, ये वास्तव में आपका एक अद्भुत दिव्य प्रयास है, जिस अपनत्व से आपने ये किया। और दूसरी बात, समता समरसता का जो अद्भुत उदाहरण राष्ट्र के आगे प्रस्तुत हो रहा है, वनवासी क्षेत्र, ग्रामवासी और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में रात जो एक वृत्त चित्र था, वो हम सब ने देखा कि कैसे किन परिवारों में से कन्याएं ढूंढ ढूंढ करके लाई गई और उनको एक सम्मान पूर्वक, उनको पूरी एक भावपूर्वक, अपनत्व पूर्वक उनका ये उत्सव यहाँ रचाया गया। और अभी इतना नहीं कि अब हो गया, स्वस्ति वाचन हो गया, उपहार मिल गए और बस हो गया। अभी जो हमने सुना वो और आनंद देने वाला कि मुख्य उत्सव तो हम रात शाम को 6 बजे करेंगे, जब पूरा विधिवत से फेरे होंगे, संगीत चलेंगे, बधाइयाँ बजेंगी, नृत्य होगा और एक अलग से उत्सव या उल्लास वातावरण में होगा। निसंदेह जो भी ये सब भाव है वो अपने आप में न केवल बागेश्वर धाम इस स्थान का गौरव है, अपितु सनातन जगत की एक अद्भुत अनूठी प्रेरणा भी है। ढेरों ढेरों को ये प्रेरणा मिलेगी कि भारत का एक युवा संत एक संकल्प के साथ कितना
एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, आदर्श प्रस्तुत कर सकता है, वो निश्चित रूप से बागेश्वर धाम उसकी भी एक पहल बनेगा ही। और यदेदाचरति श्रेष्ठस तत्त देवेत्रो जना सायत प्रमाण कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। बस इतनी सी बात कह करके कि ये एक अद्भुत पहल राष्ट्र गौरव की, सनातन स्वाभिमान की, हमारी सनातन समरसता की ये एक अनूठी पहल जो बागेश्वर धाम में पूज्य महाराज श्री के द्वारा प्रारंभ हुई है, ये निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बनेगी। पूरे विश्व में सनातन स्वाभिमान और अधिक बढ़ाएगी। हृदय से शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त करते हुए उन सभी वर वधुओं के लिए, उन सभी नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे नव दंपतियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप सबका एक अच्छे वातावरण में जो ये पाणी ग्रहण का संस्कार संपन्न हुआ है, हो रहा है, होगा अभी, और ये निश्चित आपके आगे के जीवन को सुखमय, समृद्धि में, सद्भावना में बनाएगा। और आप सब सनातन गौरव का एक नया अध्याय अपने अपने क्षेत्र में बागेश्वर धाम से स्थापित करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं आप सबके लिए। यहाँ अनेक पूज्य संत बैठे हैं, पूज्य आचार्य श्री, पूज्य ठाकुर जी, मनोज जी को बुंदेलखंडी और भोजपुरी में सबने आनंद लिया ही। उनके भाव के साथ जो बधाई का भाव उनका था वो उपस्थित हैं। बीडी शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बद्रीनाथ धाम से महाराज श्री यहाँ, और सभी संत, सब संतों के प्रति वंदन, सबके प्रति शुभेच्छा, मंगल कामना। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।